Okay students, let us start with today's session. I hope you all know why we have gathered here is to make proper plan for our September-November CS2 exams. September-November CS2 exams. तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. आई होप कि आप सब ओरिएंटेशन देख के आए हो. नहीं भी देख के आए तो मैं आपको बोलूँगा आज के सेशन के बाद ओरिएंटेशन देख लेना. बेसिक चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने हर सब्जेक्ट से पहले बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे CS2 को हम कैसे टैकल करना वाले हैं फॉर आर सितंबर एंड नवंबर एग्जाम. सो एनी क्वेश्चंस अप फ्रंट फ्रॉम योर एंड, जिन्होंने वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया या फिर जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है, कुछ क्वेश्चंस है आपके माइंड में, यू कैन जस्ट क्विकली थ्रो दैट क्वेश्चंस ऑन माई चैट स्क्रीन. सो आई विल जस्ट इनकॉर्पोरेट दोज क्वेश्चंस व्हाइल डिस्कसिंग अपॉन द सब्जेक्ट प्लानिंग. Quickly students, if you have anything to discuss with me related to the subject or anything else apart from our CS2 planning, just quickly put that in the chat section. In the meanwhile, थोड़ी सी मैं वही बोरिंग बातें करता हूँ कि अगर कोई बच्चा बहुत गैप के बाद एग्जाम दे रहा है, उसके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ कैसे हमारे एग्जाम रहने वाला है. आई वर्सेस IFO थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम मेनली प्लानिंग सेक्शन पे जंप करेंगे. तो इफ़ आई टॉक अबाउट CS2, यू विल बी स्टडिंग 2 एग्जाम्स अंडर CS2, CS2A and CS2B. Under CS2A it will be a 100 marks exam. यहाँ पे हमारे पास 21 चैप्टर्स है जो हमने प्रिपेयर करने हैं और उसका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन हमें यहाँ से पूछा जाएगा. CS2B की बात करें, अगेन यहाँ पे हमें R कोडिंग सीखनी है जस्ट लाइक आवर CS1 एग्ज़ाम एंड अगेन इट विल बी अ 100 मार्क्स एग्जाम जहाँ पे हम इन 21 चैप्टर्स का प्रैक्टिकल पोर्शन टेस्ट करेंगे R लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेटेज की. वेटेज विल बी अगेन 70% फॉर A, 30% फॉर B. इंडिविजुअल पास होना कोई कंपलसरी नहीं है, जस्ट लाइक CS1 CM1. पासिंग मार्क्स कट ऑफ बेस पे आती है, तो थोड़ा सा हम II वर्सेस IFO डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा बिकॉज आई नो देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फ्रॉम II एज वेल. तो II की बात करूँगा बेटा, दिस विल बी अगेन ऑनलाइन एग्जाम्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. इट विल बी अ 3 hour 15 minutes online exam and it will also a 3 hours 20 minutes online exam plus 30 minutes uploading time. Then if I talk about CS2B, it will be 1 hour 50 minutes. In II it will be 1 hour 45 minutes and in IFOA it will be 1 hour 50 minutes exam again plus 30 minutes for uploading time. अब यहाँ पे जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपका होम बेस्ड ओपन बुक एग्जाम है. यहाँ पे जब मैं आपका ऑनलाइन एग्जाम बोल रहा हूँ, यहाँ पे होम बेस्ड विद प्रॉपर इन्विजिलेशन वाला एग्जाम है. आपके पास कैमरे से प्रॉक्टर्ड होगा, आपका माइक ओपन होना चाहिए और कोई ना कोई II का इंडिविजुअल, कोई ना कोई II का एग्जामिनर आपको एग्जामिन कर रहा होगा थ्रू आउट द एग्जाम, वो आपको प्रॉक्टर कर रहे होंगे. ठीक है, फिर हम पासिंग मार्क्स की बात करें. II ने अपना अब फिक्स करा हुआ है पासिंग मार्क्स विच विल बी 50 मार्क्स. आपको 50 मार्क्स लाना है विथ 70% एंड 30% रेशियो ऑफ CS2A एंड CS2B. यहाँ पे आपका कट ऑफ बेस्ड रहता है जो कि 55 to 65 के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन आज के रेट में 65 तक तो CS2 की कट ऑफ जा ही नहीं रही है. ट्रस्ट में CS2 की कट ऑफ 53 तक जा रही है. अब यहाँ पे खुश होने वाली बात नहीं है, मतलब 53 तक अगर मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ तो खुश होने वाली बात नहीं है. दोनों II और IFOA ने लास्ट 3-4 सालों से CS2 के अंदर धमाके मचा रखे. मतलब CS2 को इन्होंने एक प्रॉपर हायर लेवल वाला एग्जाम बना रखा है. आई डोंट नो वाई, वो लोग क्या चाह रहे हैं, क्या लोग नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी अब लास्ट 1-2 डाइट से मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज होना शुरू. अभी भी वो पास्ट वाला पैटर्न नहीं गया जो CT4 CT6 का होता था, 40% पास 50% पास. मतलब IFOA ने भी अपने स्टैंडर्ड से नीचे रिजल्ट्स ला रहा है. जैसे हमेशा मैं अपने बाकी सब्जेक्ट्स में बोलता था कि IFOA 45 to 55% रिजल्ट्स तो लाता है, लेकिन CS2 एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है इनिशियल सब्जेक्ट्स में जहाँ पे वो लोग 30-25% रिजल्ट्स भी थ्रो कर रहे हैं. तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ कि पास्ट में ऐसा हो चुका है. बट येस, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. हम चाहेंगे 60-70% रिजल्ट आए, आपके साथ साथ और भी बच्चे अच्छा एक्सेल करें. और II का अगेन कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है बिकॉज सैम्पल डेटा बहुत छोटा होता है. समटाइम्स इट इज़ 10% रिजल्ट, समटाइम्स इट इज़ 40-50% रिजल्ट एज वेल. बट CS2 के अंदर II का 40-50% रिजल्ट्स मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता. अगर 30-35% रिजल्ट्स भी आएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी. CS2 के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट वो माना जाएगा. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? अच्छा, मेरे पास 1-2 क्वेश्चन आए हैं, वो बात कर लेते हैं. सर, डोंट नो हाउ टू प्रोसीड एंड एट व्हाट स्पीड is the question from Vidit, and Diksha's question was when to start with R. I will be incorporating both of these questions in today's session. Students, any questions still here? पैटर्न में किसी को कोई डिफिकल्टी है?
दिस आई एम रिपीटिंग स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग एनी एग्जाम आफ्टर अ लॉन्ग गैप, जो अभी अभी CS1 CM1 देके आए हैं. आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी प्रिटी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल. ठीक है, आई थिंक नो क्वेश्चंस टिल हेयर. हमें पता लग गया IA का क्या कितने घंटे का एग्जाम है, IFOA का कैसे रहने वाला है. सिलेबस इज सेम, अनामिका सिलेबस इज सेम फॉर बोथ IA एंड IFOA, बिकॉज अभी अभी IA ने अनाउंस करा है दे आर अगेन गोइंग टू गिव एग्जाम्शंस फॉर IFOA. सो दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फ्रॉम IFOA, वो अब कुछ बच्चे II से भी एग्जाम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप कर सकते हो. बिकॉज अब आप II से भी क्लियर करोगे तो IFOA की एग्जाम्शन तो आपको मिलने ही वाली है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो. सॉरी, IFOA से अगर कर रहे हो तो II की एग्जाम्शन आपको मिलने ही वाली है, तो II से भी आप साथ साथ एग्जाम लिख सकते हो. अब अभी रिवर्स नहीं आया अनामिका, अभी रिवर्स मैंने तो नहीं पढ़ा IFOA की वेबसाइट पे कि अगर आप लोग II से क्लियर करते हो तो IFOA से भी एग्जाम्प्ट होगा. अभी उन्होंने अनाउंस नहीं करा, बट आई थिंक म्यूचुअल एग्जाम्शंस होती है तो वो भी कभी ना कभी अनाउंस कर ही देंगे. नहीं, गैप तो कुछ आया ही नहीं. 2021 तक तो उन्होंने वैसे भी एग्जाम्शन ओपन करी हुई थी. अब जो उन्होंने II ने ओपन करी है वो 2022 अप्रैल से दोबारा कर दी है. तो ऐसा कोई भी डाइट आई डोंट थिंक कि मिस हुआ है जिसमें II एग्जाम्शन नहीं दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी. बट स्टिल आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू ऑन दिस क्वेरी. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हम थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं और डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं. ठीक है, लेट मी ओपन दी इंडेक्स पेज विद यू ऑल एंड मेक यू अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट कंटेंट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंडेक्स पेज. इफ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दिस इज द इंडेक्स पेज. तो यहाँ पे अगर हम देखें, वी हैव 21 चैप्टर्स विद अस ब्रेक्ड इनटू 5 यूनिट्स. तो समझते हैं. अच्छा, इसके ओल्ड नेम्स पहले डिस्कस कर ले. जैसे हम हर सब्जेक्ट की बात करता हूँ, इसके ओल्ड नेम्स क्या थे? एनीवन, एनी आइडिया? क्विकली इन द चैट सेक्शन, व्हाट वर द ओल्ड नेम्स फॉर CS2? CS2 कौन से दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना है? बाय ओल्ड नेम्स व्हाट आई मीन इज 2019 से पहले किन कोड्स के अंदर ये सब्जेक्ट टेस्ट होता था? तो इट वाज टेस्टेड अंडर CT4 एंड CT6 कोड्स. CT4 का एंटायर सिलेबस हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर आ गया और CT6 के एटलीस्ट यू कैन से 40-50% सिलेबस हमारा इसके अंदर मर्ज हुआ है. तो अगर मैं बात करूँ CT4 पोर्शन की, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करके चैप्टर 11 तक ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका वो CT4 से लिया गया. और अगर मैं बात करूँ CT6 के सिलेबस की, चैप्टर 13, 14, 15, 18, 19, 20 ये वाले जो 6 चैप्टर्स हैं ये हमारे लिए गए हैं CT6 से. अभी भी 4 चैप्टर्स बचे हैं. कौन से? चैप्टर 12, चैप्टर 16, चैप्टर 17 एंड चैप्टर 21. ये वाले जो 4 चैप्टर्स हैं ना ये CT4 से लिए गए हैं ना ये CT6 से लिए गए हैं. 2019 में दीज वर दी न्यू एडिशंस इन आर करिकुलम. ये हमारे 4 चैप्टर्स नहीं ऐड हुए थे, तो इनके पास्ट पेपर्स आपको 2019 के प्रायर नहीं मिलेंगे. बट अब हम 2024 में है, सो वी हैव इन 4 to 5 years ऑफ डेटा फ्रॉम बोथ IFO एंड II. तो अब आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी इनके क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में. जो बच्चे डायरेक्टली 2019-2020 में पढ़ते थे ये CS2 जैसे सब्जेक्ट, तब बहुत डिफिकल्टी होती थी हमें भी क्वेश्चंस अरेंज करने के लिए इन चैप्टर्स में से. बट येस, नाउ वी हैव कम अहेड 5 years, तो अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है प्रैक्टिस करने के लिए. तो बात कर लेते हैं वेटेज वाइज. देखो अगेन एक्चुअल एग्जाम्स में ना अब फिक्स वेटेज तो वैसे भी खत्म हो गया, तो वॉट एवर वेटेज आई एम टेलिंग यू वो स्ट्रिक्ट नहीं है, बट येस समहाउ इसी के अंदर फॉल करता है. तो अगर मैं पहली यूनिट की बात करूं तो यूनिट में इनकी वाली फॉलो नहीं कर रहा, हम अपनी यूनिट बनाएंगे. फर्स्ट यूनिट विल बी स्टोकास्टिक यूनिट. यू कैन राइट इट, स्टोकास्टिक यूनिट. इट विल बी चैप्टर 1 to 5 एंड यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 30 marks फ्रॉम दिस यूनिट. प्रिटी इंपॉर्टेंट यूनिट. और जो CS2 में सबसे ट्रिकी पोर्शन आएगा, टेस्ट होगा, वो इसी यूनिट में से होगा. मतलब हम हमेशा बोलते हैं, CT4 टाइम्स से मैं बोलता आ रहा हूँ, अगर स्टोकास्टिक यूनिट अच्छी कर ली तो एग्जाम क्लियर है. सिमिलरली यहाँ भी मैं यही बोलूँगा, स्टोकास्टिक यूनिट अगर क्लियर कर ली तो एग्जाम क्लियर करने के बहुत अच्छे खासे चांसेस है. तो इस यूनिट को हम मोर और लेस मिड ऑफ द कोर्स में अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज अगर हम अभी कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भूल जाएंगे, है ना. तो हम इस वाली यूनिट को थोड़ा सा मिड ऑफ द कोर्स में अटेम्प्ट करेंगे. अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और कौन कौन सी यूनिट से हम आगे चलेंगे. सो फर्स्ट यूनिट इज स्टोकास्टिक यूनिट. वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 30 marks फ्रॉम दिस यूनिट. नेक्स्ट इज सर्वाइवल यूनिट. दैट विल बी फ्रॉम चैप्टर 6 to चैप्टर 11. सर्वाइवल यूनिट, इसके ओल्ड नेम्स भी यही थे, स्टोकास्टिक यूनिट, सर्वाइवल यूनिट. CT4 के अंदर भी कोर्स 2
ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड था, 50-50 मार्क्स। यहाँ पे 30 मार्क्स स्टोकास्टिक यूनिट, अगेन समवेयर अराउंड 30-35 मार्क्स सर्वाइवल यूनिट। तो यहाँ पे भी हम चैप्टर 6 से 11 तक कुछ 30 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस सम्स अप इनटू 60 मार्क्स, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद अगेन दिस इज एन इंडिविजुअल चैप्टर, इसको हम छोड़ देते हैं। देन टाइम सीरीज, अगर टाइम सीरीज से आएगा यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 5 to 15 मार्क्स। ये मैं रेंज इतना बड़ा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आ जाता है कई बार 2 क्वेश्चन में पूछ लेते हैं टाइम सीरीज से, कई बार एक छोटा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं 5 मार्क्स के लिए। अगेन थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है ये, चैप्टर की लेंथ बहुत लंबी है लेकिन डिफिकल्टी नहीं आती इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। अच्छा, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया सर, सर्वाइवल यूनिट का नहीं आपने बताया, स्टोकैस्टिक यूनिट का मैंने आपको बताया कि ट्रिकी है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग भी वही है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर रहे होगे। अगर मैं आऊँ अपनी सर्वाइवल यूनिट में, सबसे ईजी यूनिट थ्रू आउट दी कोर्स, लेकिन एक चैप्टर इसका ट्रिकी है जो फंसा देता है, दैट इज एक्सपोज टू रिस्क। एक्सेप्ट दिस चैप्टर, दिस एंटायर यूनिट इज रियली स्कोरिंग। अगर ये 30 मार्क्स की है, आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग इसके अंदर कम से कम 20 से 25 लेके आ रहे हैं एग्जाम में। तो पास फेल इस पर डिसाइड नहीं होता, इसमें तो हर बच्चा ही अच्छा स्कोर कर रहा होगा। पास फेल आपका स्टोकैस्टिक यूनिट पे डिसाइड होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना, बट येस दिस विल बी द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट। टाइम सीरीज पे आगे मैंने आपको बताया 5 to 15 मार्क्स। देन आई विल नेम री इंश्योरेंस यूनिट। री इंश्योरेंस यूनिट, तो इसके अंदर वैसे मैं ओरिजिनली चैप्टर 15, 18, 19, 20 मार्क करता था, लेकिन इस बार से आप इसके अंदर 16, 17 भी इंक्लूड करा लो, बिकॉज मोर और लेस हम वही डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर रहे होते। तो CS2 पढ़ने के लिए आपके हिसाब से प्री रिक्विजिट क्या है, तो CS2 पढ़ने के लिए एक ही प्री रिक्विजिट है, दैट इज CS1। CS1 की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको CS1 करे हुए बहुत टाइम हो गया तो आई विल एडवाइज यू कि थोड़ा सा आप CT3 या CS1 की बुक लेके कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये वाला जो यूनिट है री इंश्योरेंस यूनिट, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर ही है। आपको याद है जब हमने CS1 स्टार्ट करा था तो हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ते थे कि कुछ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस है, कुछ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस है। तो री इंश्योरेंस यूनिट से भी हम अपने CS2 का कोर्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, वो अलग बात है। यहाँ पे हम 2-3 डिस्ट्रीब्यूशंस अलग इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन, बुड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोग नए पढ़ने वाले हैं। अगेन उनके मीन के बारे में बात करेंगे, वेरिएंस के बारे में बात करेंगे। ये जो पूरा इंटायर चैप्टर 15 है ये डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर रहा है, और इसका एक्सटेंशन का है 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पे हम सारी बात करेंगे री इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनी आइडिया व्हाट डू वी मीन बाय री इंश्योरेंस? तो थोड़ी सी गप्पे वाला सेशन है। आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस, व्हाट डू वी मीन बाय री इंश्योरेंस? Especially those who are working, they might be knowing, but those who are just started with this subject, can anyone let me know what do we mean by reinsurance? Because this will be the first unit that we are going to start from the next class. We will start solving questions from reinsurance unit. Any idea? Weightage की बात बेटा कर लेते हैं। Weightage you can expect somewhere around 20-25 marks from the reinsurance unit. What do we mean by reinsurance? My next question to you all is, okay, started receiving few bookish definitions, but you can explain me in layman terms as well. देखो, हम इंश्योरेंस कराते हैं, मैंने कार परचेज करी, मेरा फर्स्ट डे मुझे मोटर इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है, तो वो मैंने अपना इंश्योरेंस करा लिया, अपनी कार का इंश्योरेंस करा लिया। मेरी कार की अगर कोई भी डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे दैट पैसा। अब री इंश्योरेंस कंपनी कौन है? अब इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो उसका लिमिट है कुछ इंश्योरेंस बियर करने का, ठीक है, कुछ इंश्योरेंस क्लेम्स बियर करने का, लेकिन उसको बिजनेस उससे ज़्यादा लिखना है या फिर उसको अपने क्लेम्स के ऊपर भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी फर्दर इंश्योरेंस लेने किसके पास जाएगी? री इंश्योरर के पास। तो जो इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करता है आगे, वो कौन होते हैं? वो री इंश्योरर्स होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? री इंश्योरेंस कंपनीज। तो उनके पे ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे, उनके पास क्लेम्स कैसे आता है उस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये सारी बातें हम करेंगे री इंश्योरेंस यूनिट में, और उसका वेटेज समवेयर अराउंड 20-25 मार्क्स। अब 2 चैप्टर बचे हैं, विच इज मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन, मशीन लर्निंग। अगेन रिमेनिंग 5 to 10 मार्क्स आप इन चैप्टर्स में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो मैंने आपको थोड़ा सा सिखाया हमने कोर्सेज किस हिसाब से डिवाइड कर रखा है। तो स्टोकास्टिक यूनिट विल बी द मोस्ट ट्रिकी वन एंड दैट विल डिसाइड योर पास फेल। देन सर्वाइवल यूनिट, द मोस्ट स्कोरिंग वन एंड द मोस्ट ईजिएस्ट वन। देन यू हैव री इंश्योरेंस यूनिट, जो मैं बोलता हूँ ट्रिकी नहीं है, बट यस कैलकुलेशंस इसके अंदर बहुत लेंदी होती है। तो दोज हु लाइक लॉन्ग कैलकुलेशंस, अगेन दिस विल बी अ केक वॉक फॉर दोज टाइप ऑफ
स्टूडेंट्स, जिसका वेटेज हमारा अगेन 20-25 मार्क्स है और स्टार्टिंग है 2-3 वीक्स हम इस यूनिट के ऊपर ही इन्वेस्ट करेंगे। देन रिमेनिंग चैप्टर्स मशीन लर्निंग, मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन, थोड़े बुकिश चैप्टर्स हैं, इनको सिर्फ हम एग्जाम से पहले एक बार, एग्जाम से जब हमारा 1 महीना पहले रह जाएगा वहाँ पे हम लोग इन चैप्टर्स को गो थ्रू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स टिल हियर? एनी डाउट्स इन द कंटेंट पेज? क्विकली पुट दैट इन द चैट सेक्शन, देन आई विल प्रोसीड। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, सर हाउ विल बी प्रोसीडिंग थ्रू आउट दी कोर्स? तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे अपना रीइंश्योरेंस यूनिट, ठीक है, दैट इज चैप्टर 15, 18, 19, 20। उसके बाद हम मूव करेंगे सर्वाइवल यूनिट पे, दैट इज चैप्टर 6 to 11। अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है CS2 में, जो CS1 CM1 में नहीं थी, कि हम यहाँ पे किसी भी क्लास में उठ के आएंगे, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ मिस करा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कई बार आप लोग क्या करते हो, एक वीक क्लासेस मिस करते हो और उसके अगले वीक इसलिए मिस कर देते हो कि हमने लास्ट वीक की मिस करी हुई है। CS2 सब्जेक्ट में ये मत करना। पहली बात तो आपको एक भी क्लास मिस करनी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ मर्जी आए, आंधी आए, तूफान आए, लाइव क्लासेस तो बेटा अटेंड करनी चाहिए, उसमें मज़ा आता है। लेकिन अगर समहाउ कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से आप कोई क्लास मिस कर भी दो तो डोंट हेजिटेट टू कम इन दी नेक्स्ट क्लास, बिकॉज उसमें ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हमारा कुछ मिस हुआ है विद इन द यूनिट एज वेल। अगर मैं जैसे बात करूँ सर्वाइवल यूनिट की, मान लो आप चैप्टर 6 की क्लास में नहीं आए तो चैप्टर 7 आपको समझ आ जाएगा, चैप्टर 7 की क्लास में नहीं आए चैप्टर 8 आपको समझ आ जाएगा, चैप्टर 8 की क्लास में नहीं आए 9 आपको समझ आ जाएगा, सब कुछ इंडिपेंडेंट है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मैं कहाँ पे था, हमने रीइंश्योरेंस यूनिट सबसे पहले करेंगे, देन वी विल मूव टू सर्वाइवल यूनिट, देन वी विल मूव टू स्टोकास्टिक यूनिट, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द रिमेनिंग चैप्टर्स लाइक टाइम सीरीज, मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन एंड मशीन लर्निंग। इन दिस पैटर्न वी विल बी प्रोसीडिंग थ्रू आउट द कोर्स। ऐसा नहीं है कि इसी पैटर्न पे करना चाहिए, ये पैटर्न मैंने इसलिए डिजाइन करा है बिकॉज सबसे पहले मैं आपको CS1 और कैलकुलेटिव चैप्टर से गो थ्रू करवाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर मैं आपको इजी चैप्टर्स दैट इज सर्वाइवल यूनिट को खत्म करवा दूंगा ताकि उसको रिवाइज हम एग्जाम से पहले कर लेंगे। और समवेयर अराउंड जुलाई मिड और जुलाई स्टार्ट मैं चाहता हूं कि हम लोग स्टोकास्टिक यूनिट पे तब फोकस करना स्टार्ट करें जब हम एग्जाम से बिल्कुल पास आ जाएंगे, ताकि स्टोकास्टिक यूनिट वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल दिमाग में घुस जाएं और वो हम ताकि फ्रेश रहें एग्जाम में जाने से पहले। और उसके बाद रिमेनिंग के चैप्टर्स। स्टूडेंट्स, एनी डाउट स्टिल हियर इन द पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू फॉलो throughout the diet? Any doubts in the pattern? Quickly tell me, then only I will proceed. Okay, started receiving a lot of no's, no doubts. नो स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं है बेटा, ये स्ट्रिक्ट वेटेज नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको वेटेज लिखवाया है कहीं से कहीं तक उसको ये मत मानना कि इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कहीं आप सोच लो कि हम ये वाले चैप्टर्स छोड़ देते हैं और बाकी चैप्टर्स कर लेते हैं, वहाँ से हमारा कवर अप हो जाएगा, बिल्कुल भी ये रिस्क मत लेना। अब एक्चुअल में किसी भी एग्जाम में कोई वेटेज फॉलो नहीं होता, वो लोग जो मन आता है वो पूछ लेते हैं। IFOA पहले फिर भी वेटेज का कोई स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करता था, अब IFOA ने वो स्टैंडर्डाइजेशन छोड़ दिया। हमने बहुत बार देखा है, कभी कभार किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते बिकॉज वो उसको कंपनसेट कर लेते हैं पार्ट बी में, तो किसी चीज़ पे भी वो ट्रस्ट मत करना। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि अगर मान लो आपको स्टोकास्टिक यूनिट में सिर्फ 10 नंबर का आया तो आप ये सोचने लग जाओ कि पार्ट बी के पेपर में पक्का स्टोकास्टिक आएगा ही आएगा। वी रिसीव अ लॉट ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, सर आज के पेपर में स्टोकास्टिक नहीं आए तो क्या पार्ट बी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, दैट्स द ओनली गुरु मंत्र फॉर एक्चुअल एग्जाम्स। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम कल्पना, which are the chapters in CS1 I have to go through first before starting with CS2. So Kalpana, what I will suggest you is आप chapter 1 को go through कर सकते हो which is probability distributions, और थोड़ा सा आप आगे जाके confidence interval वाले चैप्टर से go through कर सकते हो, hypothesis testing से कर सकते हो। These are 3-4 chapters जो आप कवर कर सकते हो। So probability distributions, generating function जहाँ पे हमने MGF CGF सीखा था, then आपके जो वो वाले चैप्टर्स हैं hypothesis testing, confidence intervals, you can go through all these chapters. Is it clear? हाँ, हो सकता है शिरीष, आई एम नॉट डिनाइंग कि ऐसा होगा नहीं कि एक यूनिट से नहीं आएगा तो वो यूनिट बी पार्ट में टेस्ट होगी। आई एम सेइंग कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि CS2 में या फिर CS1 में एक सेक्शन से CM1 पार्ट ए में भी नहीं आया और बी में भी नहीं आया,
तो उसको ट्रस्ट मत करो, और ऐसा नहीं कि एक रात पहले CM1B के या फिर CS2B के आप वही चीज़ें रिवाइज करना स्टार्ट कर दो. डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन दैट, दैट्स माई ओनली पॉइंट. ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन विद द इंडेक्स पेज. नाउ लेट अस मूव टू द स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो थ्रू आउट द कोर्स. यहाँ पे स्टेप्स वही सेम रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है अपना सब्जेक्ट पढ़ते वक्त. तो स्टेप्स क्या क्या, वही सबसे पहले मैं आप लोगों को टारगेट्स देने वाला हूँ. आई विल बी स्टार्ट गिविंग यू टारगेट्स फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स. अच्छा, मैं आपको पहले टारगेट्स की बात करूँ, कैन एनीवन लेट मी नो कि कितना कितना उनका हो गया है वीडियोज़ के थ्रू. जस्ट से द ट्रूथ. अगर एक भी वीडियो स्टार्ट नहीं करा है तो वो मुझे बताना, बिकॉज मैं उस हिसाब से आप लोगों को टारगेट्स देने वाला हूँ. क्विकली अपडेट मी दो स्टूडेंट्स हु आर अवेलेबल इन टुडेज क्लास. क्विकली टेल मी टिल हाउ मेनी वीडियोज और हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड थ्रू दी वीडियोज. Quickly students, and I don't want same set of students answering every time. I want everyone should participate in this thing because batch आप सबका है, targets आप सबको मिलने हैं, तो जितना आप लोग बताओगे उतना मेरे लिए बेटर है आप लोगों के लिए targets डिज़ाइन करना. So quickly tell me till where you have covered from videos and till which chapter you have already done with. I have started receiving few responses. Quickly students, quickly. अगर नहीं स्टार्ट करा, ये आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, आप लोग बता सकते हो. ओके, शिरीष इज सेइंग सर चैप्टर 18 मूविंग ऑन. कल्पना इज सेइंग नॉट स्टार्टेड येट. दीक्षा इज सेइंग ओनली ओरिएंटेशन सेशन विच इज इक्वल टू नॉट स्टार्टेड येट. ठीक है, एंड अमन इज सेइंग सर डन विद रीइंश्योरेंस यूनिट, स्टार्टेड विद सर्वाइवल यूनिट. परफेक्ट अमन. विदित इज सेइंग चैप्टर 20 पे है. अनामिका इज सेइंग सर स्टोकास्टिक यूनिट डन. अच्छा, आई थिंक अनामिका ने फिर चैप्टर 1 से 5 पहले कर लिया. ठीक है, अभी के लिए आप अनामिका और स्टोकास्टिक यूनिट को छोड़ सकते हो और रीइंश्योरेंस यूनिट पे गो थ्रू कर जाओगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी कुछ स्टार्ट नहीं करा ना, नो नीड टू वरी. क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नो नीड टू वरी? आपको लगेगा कि यार बहुत कम टाइम है, लेकिन CS2 में ट्रस्ट मी टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, CM1 में मैं हमेशा कहता था कि आप लोगों को अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. यहाँ पे मैं आपको पता क्या बोलूँगा, क्वालिटी आवर्स बढ़ाओ. यू हैव टू इंक्रीज योर क्वालिटी स्टडी आवर्स. व्हाई आई एम सेइंग दिस, यहाँ पे अगर आप कोर्स देखोगे ना बेटा, सिर्फ 21 चैप्टर्स का है. CM1 में आप लोग 28 चैप्टर्स करके आए हुए हो. CS1 में भी ऑलमोस्ट 15-16 चैप्टर्स पढ़े थे, जो कि उस हिसाब से ज़्यादा है क्योंकि हम अपना पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे थे. यहाँ पे आप बहुत सीनियर अब लेवल आ चुके हो. ठीक है, आप 3-4 एग्जाम्स करके आ चुके हो. किसी बच्चे का ये 5th एग्जाम है, किसी का 3rd है, किसी का 4th है, तो एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्स वाले सारे यहाँ पे है. तो आपको अब अपने क्वालिटी आवर्स बढ़ाने हैं. यहाँ पे आपको अगर मेरे से आवर्स पूछोगे ना पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने का, आई विल से 200 to 250 आवर्स. लेकिन इसमें एक भी घंटा ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ बुक लेके बैठे हुए हो, क्वेश्चन पढ़ लिया और सॉल्यूशन से गो थ्रू कर रहे हो. दैट विल बी इक्विवेलेंट टू अ 0 आवर स्टडी. आई विल नॉट काउंट दैट आवर, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. हर सब्जेक्ट में मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप जब क्वेश्चन देख रहे हो उसके सॉल्यूशन में मूव मत करो, नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होएगी. CS2 में इस चीज़ का रट्टा लगा लो. अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के अपना सॉल्यूशन देख के ये अपने आप को झूठा दिलासा दे दिया कि हमें सॉल्यूशन समझ आ चुका है एंड वी आर गुड टू प्रोसीड विद, तो ट्रस्ट मी आप अपना नुकसान कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे. आपको अगर मैं स्टोकास्टिक यूनिट की बात करूं, वहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा. 20 नंबर के फर्स्ट पार्ट में आपको मार्कऑफ चेन बनाने के लिए बोलेंगे. वो अगर मार्कऑफ चेन नहीं बनी तो बाकी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होएगा. और आप लोग क्या करोगे, आप लोग सॉल्यूशन खोलोगे, मार्कऑफ चेन वहाँ से कॉपी कर लोगे और रिमेनिंग 16 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके बोलोगे अच्छा मेरा तो ये क्वेश्चन हो गया. अरे भाई, अगर मार्कऑफ चेन ही नहीं बनेगी तो बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला. तो मार्कऑफ चेन की ब्रांड बिल्डिंग में ही आपको इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो आपको यहाँ पे क्वालिटी आवर्स स्टडी करना पड़ेगा. सॉल्यूशंस नहीं देखना, चाहे पूरे दिन में आप स्टोकास्टिक यूनिट का या फिर किसी और यूनिट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन वो एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होना चाहिए फाड़ू वाला, मतलब बेस्ट वो आपका अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट हो गई है. तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वालिटी आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. CM1 में मैं फिर भी बोलता था आपको 300 आवर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 200-250 घंटे भी अच्छे दे दोगे दैट विल बी मोर देन इनफ. तो फर्स्ट पॉइंट मैं फिर से आ रहा हूँ, आपको सबसे पहले हम टारगेट्स देंगे. तो फर्स्ट टारगेट में आप लोगों का क्या रखूंगा, यू हैव टू जस्ट कंप्लीट योर रीइंश्योरेंस यूनिट. तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट रीइंश्योरेंस यूनिट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स. और यहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट्स में से
बेसिक वाले कि सर MLE कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल जो हम CS1 में पढ़ के आए, सर मीन कैसे निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, दिस आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब CS2 में आ गए हैं और ये CS1 की हम इनिशियल क्लासेस में सीखते थे, आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हम डिस्कस कर नहीं सकते, वी विल बी डिस्कसिंग, बट येस बुक वर्क आपका अच्छे से कंप्लीट करके होना चाहिए जब हम क्लास में आएंगे। व्हाट आई एम प्लानिंग दिस टाइम इज हम बहुत अच्छे से अपना पार्ट ए और पार्ट बी के पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे स्पेशली फोकस करेंगे, बिकॉज CS2 में मेनली बच्चे कहाँ स्ट्रगल करते हैं, बुक वर्क बहुत अच्छे से आ जाता है, लेकिन बुक वर्क और पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत बड़ा गैप है। ऐसा गैप ना आपने CS1 के अंदर देखा होगा ना CM1 के देखा होगा, स्पेशली स्टोकेस्टिक यूनिट और एक्सपोज टू रिस्क वाला चैप्टर और टाइम सीरीज वाले चैप्टर। इन चैप्टर्स में आपको बुक वर्क पढ़ के लगेगा जब आप पास्ट पेपर्स मूव करने जाओगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए मेरा मेन पॉइंट क्या होगा कि हम पास्ट पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, और कॉन्सेप्ट्स में अगर डाउट्स आ रहे हैं तो उनके सेशंस हम एडिशनल रखेंगे वीकडेज में, वीकेंड सेशंस हम पूरे सोलली रखेंगे सिर्फ पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए। इज इट क्लियर टिल हियर? तो फर्स्ट पॉइंट विल बी टारगेट्स ऑफ वीडियोस दैट यू हैव टू कंप्लीट। सेकंड, अगेन यू हैव टू जस्ट रीड द कोर रीडिंग एंड डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थर्ड, यू हैव टू प्रोसीड विद समरी लिस्ट क्वेश्चंस। अगेन समरी लिस्ट जिस तरीके से आपके पास CS1 CM1 में थी, आपके पास चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ऑलरेडी मार्क्ड है। मैं देख लूँगा अगर लास्ट 2-3 पेपर्स के नहीं होंगे, वो भी आप लोगों को मार्क करके दे दूंगा। तो इससे हमें क्या हेल्प होएगी, हमें ढूंढना नहीं है, बस यस ये ध्यान रखना है चैप्टर 1 to 11 के क्वेश्चंस हमें CT4 के पास्ट पेपर्स में से मिलेंगे और रिमेनिंग CT6 के, और जो कुछ पेपर्स नहीं है उनके सिर्फ CS2 में मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, CS2 का ना पैटर्न बहुत चेंज हो गया, जो पहले CT4 CT6 का आता था और जो CS2 का आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू CT4 CT6 पेपर्स, इस बार मैं आपको उल्टा कह रहा हूँ। हर बार मैं आपको क्या कहता था कि जो रिसेंट वाले पेपर्स हैं उनको लास्ट के लिए छोड़ लो और एग्जाम टाइम पे हम करेंगे, लेकिन CS2 में आपको थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूँ। आप डायरेक्टली 2019 से 2024 वाले पेपर्स पहले ट्राई करोगे, बिकॉज पैटर्न बहुत चेंज हो गया बेटा। वहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहे। तो आप देखोगे क्लास में भी जब हम पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे, आई विल बी मेकिंग यू सॉल्व CS2 II एंड IFOA पेपर्स मोर। जब हमारे पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ये पेपर्स खत्म हो जाएंगे तभी मैं CT4 और CT6 पे मूव करूंगा, अदरवाइज वी विल बी मोर और लेस प्रैक्टिसिंग दीज पेपर्स। इज इट क्लियर? तो 3 स्टेप्स तक हमारा ये हो गया, पास्ट पेपर्स तक प्रैक्टिस हो गई। 4, 5, 6 स्टेप अगेन सेम, यू हैव टू सबमिट असाइनमेंट्स ऑन द ड्यू डेट्स। 5th स्टेप विल बी यू हैव टू अटेम्प्ट यूनिट टेस्ट ऑन द शेड्यूल डेट। शेड्यूल इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन योर पोर्टल, आपके पास II का भी शेड्यूल अपलोडेड है, IFOA का भी शेड्यूल अपलोडेड है। एंड 6th स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक्स भी आपको उतने ही इफेक्टिवली देने हैं। यस, डाउट सेशंस वी विल कीप ऑन वीकडेज, डाउट सेशंस आएंगे आपको। I am expecting कि we will be discussing a lot more questions, but yes, before putting any particular doubt, just see was this question credible to be get into the portal। बहुत easy questions पोर्टल पे मत डालना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। मुझे कोई इशू नहीं होगा, आप मेरे पास 100 क्वेश्चंस लेके आओगे मैं वो करवा दूंगा, बट आई वांट कि हम क्वालिटी स्टडी करें, स्पेशली इन लाइव सेशंस। तो हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें ताकि हम अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके चले। लेकिन हो सकता है कि CS2 का पेपर ईजी भी आ जाए, ठीक है, बिकॉज लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, हिस्टोरिकल एविडेंस क्या कह रहे हैं, लास्ट 3-4 सालों से इन्होंने CS2 तो मतलब ऐसा पेपर बना दिया जैसे SPSC लेवल के पेपर्स होते हैं, निकल के ही नहीं दे रहा। आई नो फ्यू पीपल जिनके 13 एग्जाम्स क्लियर है ओल्ड पैटर्न के हिसाब से, और 2 एग्जाम्स में से एक CS2 पढ़ा हुआ, या फिर न्यू पैटर्न के हिसाब से इवन जिनके 12 एग्जाम्स पढ़े हैं क्लियर है, और फेलोशिप के लिए उनको CS2 चाहिए। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, ये राइट टाइम है जब आपका न्यूमेरिकल में हाथ बैठा हुआ है। एक बार अगर आप थ्योरी पढ़ना शुरू कर दोगे, फिर CS2 CM2 जैसे सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट हो जाते हैं क्रैक करना। अगर आप लोग अभी अभी CS1 CM1 ताज़ा करके आए हो, तो CS2 को एक बार एक्स्ट्रा मेहनत करके सितंबर डाइट में ही क्लियर कर दो। ये बहुत बार देखा है मैंने, CS2 या तो एक डाइट में होएगा या फिर 3-4 डाइट ले जाता है। ऐसा नहीं होता कि सेकेंड बार थर्ड बार में हो जाता है, लेकिन यस CS1 CS2 को फर्स्ट डाइट में क्रैक करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस यस चाहिए क्या, प्रॉपर कंसंट्रेशन चाहिए, प्रॉपर फोकस चाहिए, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी स्टडी चाहिए। तो विद दिस आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट ओवर विद वॉट एवर पॉइंट्स आई वॉन्ट टू टेल यू एट द स्टार्ट ऑफ द डाइट कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी, और उन क्वेश्चन पे बेस्ड अगर मुझे कुछ और याद आता है तो आई विल जस्ट एड ऑन विद माई थिंग्स। अदरवाइज दिस इज द थिंग वी विल बी स्टार्टिंग विद री इंश्योरेंस यूनिट क्वेश्चंस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग है री इंश्योरेंस टॉपिक में, बहुत इंटरेस्टिंग।
You will like it, guys. So students, now chat window is open for your Q&A. Whatever questions you are having, you can ask me. Whether it is from CS2, whether it is from any other actual aspect, you can discuss with me anything. आज गप्पे सेशन है. ओके, देयर इज वन क्वेश्चन सर, CS2 का आगे एडवांस लेवल क्या है? आप ये समझ सकते हो बेटा, CS2 में हम ज़्यादा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे. तो अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं SP7 एंड SP8. अगर मैं बात करूँ ना, इंडिया की मार्केट में आज के डेट में 40 to 50% जॉब्स लाइफ इंश्योरेंस की. बट ट्रस्ट मी, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ ना, तो जनरल इंश्योरेंस एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स है, क्योंकि लाइफ के अंदर एक लिमिटेड टाइप की इंश्योरेंस है. क्या दे देंगे आपको? आपके मरने पे पैसा दे देंगे, या फिर कुछ ना कुछ वो एनविटीज़ का बिजनेस कर लेते हैं. लेकिन अगर मैं जनरल की बात करूँ, जनरल बहुत ही ब्रॉड वे है. आपका एयरलाइन का इंश्योरेंस भी इसके अंदर आता है, फिर आपका मेरीन का भी इसके अंदर आता है, आपका डिफेंस का भी इसके अंदर आता है, ठीक है. उसके अंदर मोटर पॉलिसी का आ जाता है, फिर आपका री इंश्योरेंस जो होता है वो भी आपका जनरल के अंदर आ जाता है. तो बहुत एक बड़ा एस्पेक्ट है. इज इट क्लियर? यस, आई नो दैट क्वेश्चन दीक्षा एंड. चलो पहले मैं इसी क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ. तो देयर इज वन क्वेश्चन, व्हेन वी हैव टू स्टार्ट विद आर. तो इसके मैं आपको दो आंसर्स दूंगा. एक उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी CS1 करा है और उनको आर अच्छे से याद है. एक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको CS1 या फिर CT3, ठीक है. मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने CT3 क्लियर करा हुआ है, दैट इज प्रायर टू 2019, और अब वो डायरेक्टली CS2 पढ़ने आ रहे हैं. तो उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं इनकी बात कर लेता हूँ जो CS1 बहुत टाइम पहले पढ़ा था, लाइक 2019 2020, और जिन्होंने CT3 पढ़ा हुआ है पहले. वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपना बेसिक आर अच्छे से रिवाइज करेंगे और सीखेंगे. और जो इस बार CS1 वालों के बेसिक आर के सेशंस होंगे वो भी आप लोग अटेंड करोगे. आई एम नॉट सेइंग कि इन टाइप के बच्चों को नहीं करने चाहिए, जो रिसेंटली CS1 करके आए हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं. बट अगेन मुझे नहीं लगता जो अभी अभी बिल्कुल CS1 एक साल या फिर 6 महीने पहले करके आए हैं उनको उन सेशंस में बैठने की कोई रिक्वायरमेंट है. बट येस, इफ़ यू वांट यू कैन अटेंड दो सेशंस एज वेल. बट इस टाइप ऑफ बच्चों को ज़रूर बैठना है CS1 वाले बेसिक आर सेशंस में. वहाँ पे हम लोग अपना आर का फिर से बेस बिल्ड करेंगे और जो आर की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है वो हम डिस्कस कर लेंगे. वंस वी आर डन विद दैट, और तब तक हमारा क्या होएगा, CS2 का भी एक अप्रोप्रिएट करिकुलम कवर हो गया होगा, लेट्स से जून एंड तक, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने CS2B पे प्रोसीड करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो हमारा यूनिट होता रहेगा उनके पास्ट पेपर के क्वेश्चन उठाएंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे. तो मेरा आंसर क्या है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का एक पर्टिकुलर यूनिट कवर हो गया और आप लोग क्लास से अहेड चल रहे हो, तो आप आर को साथ साथ लेके चल सकते हो. बट येस, ऐसा नहीं करना कि क्लास में हम लोग स्टोकेस्टिक यूनिट डिस्कस करने बैठ गए हैं और आप लोग कह रहे हो नहीं पहले तो मैं सर्वाइवल का ही आर करूंगा या करूंगी और फिर मैं स्टोकेस्टिक में मूव करूंगी. नहीं, आपको मिनिमम CS2A उतना तो करना ही है जितना हम क्लास में चल रहे हैं. उसके ओवर एंड अबव आपको CS2A चलाना है तो चला सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप CS2B को अपना क्लास के अहेड भी रख सकते हो. दैट्स माई आंसर टू योर क्वेश्चन. दीक्षा एंड शिरीष, इज इट क्लियर? ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम विदित सर. अभी वेकेशंस चल रहे हैं तो हाउ टू यूटिलाइज दैट एक्स्ट्रा टाइम. तो एक्स्ट्रा टाइम के पास मेरे पास हमेशा एक ही आंसर होता है, CB1 CB2. अगर ये दोनों क्लियर है तो फिर थोड़ा सा कोई हॉबीज़ को आप मोटिवेट कर सकते हो. कोई स्विमिंग का शौक है, बैडमिंटन का शौक है, क्रिकेट का शौक है, वो कर सकते हो. नथिंग एल्स. अगर CB1 CB2 में से कोई एक एग्जाम बचा हुआ है तो वो पिक कर सकते हो. बट येस, CS2 के साथ कोई बड़ा एग्जाम नहीं पिक करेंगे बिकॉज बहुत ट्रिकी हो जाएगा, स्पेशली जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, स्पेशली जो बच्चे जॉब करें. हाँ, जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और उनको अभी लग रहा है कि अभी हमने और 3-4 महीने जॉब नहीं करनी, वो लोग ये कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर सकते हैं CS2 CM2. अदरवाइज नो नीड ऑफ ऑप्टिंग दिस स्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन दैट इज CS2 CM2. दैट विल बी ट्रिकी टू क्रैक. Vidit, is it clear? Students, I am waiting for more questions. Quickly put that in the chat section. This is the first session. I am expecting a lot more questions from you guys. Okay, there is another question, sir. I have not done with CM1. Will it be a problem? नहीं, हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, जब आप
CS2 से पहले, इवन CM1 में बहुत बार बोला है, जब हम CS1 करते हैं तो CS1 के बाद या तो हम CM1 कर सकते हैं या तो हम CS2 कर सकते हैं। जब हम CS2 से पहले CM1 कर रहे थे तब एक कॉम्पिटिंग रिस्क का चैप्टर आता है, कॉम्पिटिंग रिस्क, जो कि चैप्टर 25 होता था 2019 के करिकुलम के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, हमें समझ नहीं आता था कि ये TPX क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, तो वो नोटेशंस में हम लोग फंस जाते थे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग फिर अपने चेन्स के बारे में बात करते थे, फिर हम अपनी फॉरवर्ड इक्वेशंस बनाते थे जिसकी पूरी डेरिवेशंस हम CS2 के अंदर सीखते। तो ये वाला चैप्टर हमारे लिए बहुत नाइटमेयर हो जाता था। सिमिलरली CS2 के अंदर जो चैप्टर 6 है, ठीक है, जो सर्वाइवल मॉडल्स है, वहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, TPX क्या होता है, TQX क्या होता है। अब जो बच्चे CM1 करके आए होंगे उनको ये नोटेशंस ऑलरेडी पता है, और आप लोग ये नोटेशंस फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे, तो आप लोगों को स्ट्रगल कहाँ होएगा, सिर्फ चैप्टर 6 में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकी है ये, बट येस CM1 वाले ये वाले चैप्टर बहुत इजीली कर लेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, दैट्स इट। इसके अलावा CM1 का कहीं कोई यूज़ नहीं है एंटायर CS2 में। हम सिर्फ CM1 CS2 से पहले इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बेसिक लेवल एग्जाम है, उसको क्रैक करना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी एज कम्पेयर टू CS2। अदरवाइज आप CS1 के बाद डायरेक्टली भी CS2 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। इज इट क्लियर टू यू विनीता? दिस वॉज योर क्वेश्चन। So I am waiting for few more questions, otherwise I am done with today's session, students. If you have anything, do ask me quickly. Okay, there is another question. Sir, what are the do's and don'ts? तो do's तो I think हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। don'ts भी मैंने आपको एक सबसे बड़ा क्या बताया CS2 के अंदर। सबसे पहला जो don't है वो क्या है कि आपने सॉल्यूशंस नहीं देखने, चाहे जो मर्जी हो जाए। स्पेशली स्टोकैस्टिक यूनिट के लिए तो आप कसमें खा लो कि हम बेशक 2 दिन में एक प्रॉब्लम बनाएंगे, हम 2 दिन लग जाए, हमें सॉल्यूशन नहीं खोलना, चाहे जो मर्जी हो जाए, बिकॉज आप 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख के चले जाओगे। उनके पास 100 फर्स्ट क्वेश्चन रेडी पड़ा है पूछने के लिए, और आपसे एग्जाम में नहीं बनेगी क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं होएगा, आपके पास वो कामनेस नहीं होएगी, आपके पास वो कंपोजर नहीं होएगा वो चेन बनाने का, और वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे और उसका प्रेशर आप पूरे एग्जाम में लेके अपना डाइट वेस्ट कर दोगे। सबसे पहला डोंट तो ये है। दूसरा डोंट क्या है कि आप आर को और ऑनलाइन प्रैक्टिस को लास्ट के लिए मत छोड़ना। ये वही डोंट है जो हर एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए मैं बोलता हूँ, नथिंग न्यू, और कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। देखो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे क्लास से पहले, सर बहुत डर लग रहा है इस सब्जेक्ट से, बहुत ट्रिकी होने वाला है क्या? ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ट्रिकी तब है जब आप लोग रेगुलर बेसिस पर नहीं पढ़ रहे। रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, आराम से पढ़ो, बहुत ज़्यादा टाइम देने के सब्जेक्ट को ज़रूरत नहीं है। अगर हम अभी बात करें वी आर टुवर्ड्स द मे एंड, तो अगर हम मे के 4 दिन हटा भी दें तो 30 जून, देन वी हैव 31 डेज इन जुलाई, 31 डेज इन अगस्त, एंड समवेयर अराउंड 10 डेज इन सितंबर। तो 30 समवेयर अराउंड वी हैव 100 ऑड डेज, 100 डेज। तो अगर आप इफेक्टिवली 2 to 2.5 आवर्स भी ढंग से पढ़ लेते हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर CS2। लेकिन वो 2 से 2.5 घंटे बहुत क्वालिटेटिव होने चाहिए। आपका फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए। मैं साइलेंट भी नहीं कह रहा, मैं डायरेक्टली स्विच ऑफ कह रहा हूँ। फ़ोन आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, एक कमरे में बंद होके या फिर किसी लाइब्रेरी में बैठ के आराम से तसल्ली से तब पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो वाले 250 घंटे हैं, अदरवाइज तो आप 500 घंटे भी लेके बैठे रहो वो भी कम है, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा, देयर इज अनदर क्वेश्चन कि सर थ्योरी कितनी आएगी? CS2 में थ्योरी बहुत कम आएगी बेटा, कमेंटिंग पोर्शन थोड़ा सा आ जाएगा और डेफिनेशंस इधर उधर 1-2 पूछ लेंगे, लेकिन CS2 इज एंटायर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, एंटायरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। बहुत मुश्किल है यहाँ से कुछ थ्योरी का पूछना। CM1 में, CS1 में फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ होता है पूछने के लिए, CM2 में तो बहुत कुछ होता है पूछने के लिए, CS2 में थोड़ा सा ट्रिकी है थ्योरी पोर्शन कुछ आना। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम सुरेश सर, क्लासेस ऑन बोथ सैटरडे संडे और 1 वीकडे। वी विल सी, एक बार प्रोसीड करते हैं फिर देखते हैं कैसे आप लोगों को सबको सूटेबल है। आई एम ओके विद बोथ। तो अगर मैं अभी पूछूं तो आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताओ व्हाट यू गाइस सजेस्ट, व्हाट इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू, वीकेंड्स और वीकडे इवनिंग्स। आई एम ओके विद एनीथिंग, क्विकली वॉट एवर मेजोरिटी विल से आई विल शेड्यूल क्लासेस अकॉर्डिंग टू दैट। स्टूडेंट्स क्विकली वोट, ठीक है, एक वोट कल डाल के आए हैं डेली हाइट्स, एक वोट आज डाल दो। व्हाट यू गाइस वांट, वीकडे इवनिंग क्लासेस और वीकेंड क्लासेस? क्विकली, वीकडे इवनिंग्स और वीकेंड्स। वीकेंड्स कैन बी एनी टाइम, वो पूरा स्केड्यूल बनता है, मुझे उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ओके, आई कैन सी
more responses are for weekends only because there are a lot of working students in this batch as well. They will prefer weekends more. तो हम कोशिश यही करेंगे majority classes weekends ही रखेंगे, but yes, on and off there will be few classes that I will be scheduling on weekdays. तो वो मैं आपको बेशक प्रायर इन्फॉर्म कर दूंगा और आप लोग अपनी स्टडी लीव्स वगैरह उस हिसाब से अप्लाई करके रख सकते हो, बिकॉज आई होप कि सब एक्चुअल फॉर्म्स में है और एक्चुअल फॉर्म्स में स्टडी लीव्स तो मिलती है, दैट आई नो. ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट 2 minutes, एनीथिंग एल्स दैट यू गाइज वांट टू डिस्कस विद मी, अदरवाइज आई एम डन फॉर द डे. Yes, you will be getting, Aman, you will be getting targets max by tomorrow. I will try कि मैं आपको कल तक ही टारगेट दे दूँ ताकि आपको पता रहे. वैसे मैं आपको टारगेट ऑलरेडी बता चुका हूँ. फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विथ री इंश्योरेंस यूनिट, दैट इज चैप्टर 15, 18, 19, 20. तो फर्स्ट वीक का मैं आपको टारगेट चैप्टर 15 और 18 दे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा. फर्स्ट वीक टारगेट विल बी मोस्ट प्रोबेबली विल बी 15 and 18. I have made one schedule on Excel. I will share the respective week's schedule by tomorrow. Anything else students that you guys want to discuss with me? Otherwise I'm done for the day. नहीं, टारगेट्स फॉलो करते रहो, प्रॉपर पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, CS2 आप लोग दिसंबर में जब रिजल्ट आएगा तब क्लियर कर ही रहे हो. Okay, there is one question. Will we get pre-recorded lectures for basic R? Basic lectures of R of CS1. If you want, we can share that. लेकिन CS1 के सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक्स के आपको चाहिए, जैसे आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया, आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया. अगर उनके लेक्चर्स चाहिए, I will ask team to upload that on CS2 portal. So students, if you want, you can just text on institute's number. We will upload few hypothesis testing and confidence interval वीडियोस, आर वीडियोस ऑन पोर्टल. बट बेसिक आर की अगर आपको स्पेसिफिकली वीडियोस चाहिए, वो ऑलरेडी आपके CS2 के पोर्टल पे अवेलेबल है. तो अगर किसी को बेसिक आर सीखना है तो वो ऑलरेडी CS2 के पोर्टल पे है. स्टूडेंट्स, स्टार्ट रिवाइजिंग दैट फ्रॉम day 1 ओनली. नहीं, दोनों कर सकते हो. एक क्वेश्चन आया मेरे पास, सर CS2 के साथ दोनों CB1 CB2 ऑप्ट कर सकते हैं. अगर कॉलेज अभी जाना है आपने, तो मैं आपको इतना ट्रिकी नहीं सजेस्ट करूंगा. मैं आपको यही बोलूँगा, इधर गो विथ CS2 प्लस CB2 और गो विथ CS2 प्लस CB1. दोनों मत ऑप्ट करो बेटा. CS2 अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट होने वाला है, तो इसलिए इतना प्रेशर मत लो, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ के एक्चुअल की पढ़ाई कर रहे हो तब कर सकते हो तीनों, तब मैं आपको नहीं बोलूँगा. अगर आपको लग रहा है कि मैंने जॉब इसलिए नहीं ज्वाइन करी है, फिर जॉब इसलिए छोड़ी है, सिर्फ मुझे एक्चुअल की पढ़ाई करनी है, तब आप ये कॉम्बिनेशन ऑप्ट करो. अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट. अगर जॉब कर रहे हो तब तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और अगर ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तब भी मैक्सिमम 2 एग्जाम्स लो एक डाइट में, बहुत है. Okay students, no more questions, so let us wind up today's session. So that's it from my side. We'll start with main content of CS2 from next class onwards. Thank you all.